वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है। वो सिक्का ही निकालेंगे। ब्रिजभूषण को कब निकालोगे महाराज? ब्रिजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज ब्रिजभूषण का क्या होगा? कह रहा ब्रिजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीन नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर ब्रिजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर सभी बातों की बात करेंगे। बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवान नहीं देते, पुलिस को ये मजबूर करते हैं कि आप डंडे बजाओ अपनी ही बेटियों पर। प्रधान सेवक की पुलिस बेटियों को घसीट रही है, उनके कपड़े नोच रही है, उनको खींच रही है, उनकी टांग पकड़ के खींच। एक ऐसे व्यक्ति, मनोज का जन्मदिन था उस दिन, सावरकर का, आपने उस दिन क्यों किया? और जश्न का दिन था उन लोगों के लिए कि आज देश की बेटियों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है। ये जश्न का दिन था, ये आपके लिए जश्न का दिन होगा, हमारे लिए नहीं। देश में ये भी एक इतिहास लिखा गया है। वैसे तो हमारे जो देश के प्रधान सेवक हैं वो इतिहास लिखने का ही काम करते हैं और ऐतिहासिक चीजें ही करते हैं। ये भी एक ऐतिहासिक चीज होगी कि एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक तरफ प्रधान सेवक की पुलिस बेटियों को घसीट रही है, उनके कपड़े नोच रही है, उनको खींच रही है, उनकी टांग पकड़ के खींच रही है। ये भी जो है इस देश में इतिहास हो गया है कि ये हमारे प्रधान सेवक जो मौजूदा है उनके जमाने में ये हुआ। लेकिन मोदी जी की बेटी के साथ क्यों ऐसा करेंगे? मोदी जी कहते थे कि मेरी बेटी है, तो मैं कब मना कर रही हूँ कि बेटी नहीं है, मैं कब? लेकिन अपनी ही बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं एक ट्वीट करते? जब ऑडियो कॉल पे बात करके वीडियो बनवाने का उनके पास टाइम था, जब विनेश फोगाट मेडल जीत करके आई थी, और आज उनके पास एक ट्वीट करने के लिए एक शाबाशी तो दे दे उस बेटी को, ये कह करके कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, आकर के मिलता हूं। भाजपा वाले के उनके विरोध में नहीं है, दरअसल बात है कि बदनाम करने के लिए जो जा रहे थे ना आप वहां पे संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, इसमें तो फिर आप क्यों जा रहे थे संसद भवन का उद्घाटन करने? संसद भवन किसका? संसद भवन किसके लिए? जनता के लिए, जनता के लिए ना। अब जनता ही बॉर्डर पे बैठी आंदोलन कर रही, जनता की बेटियां बैठी, किसानों की बेटियां बैठी, नौजवान युवा बैठे, देश का सम्मान बेटियां बैठी, तो तुम वहां संसद भवन में क्या लेने जा रहे? तो तुमको कहां होना चाहिए? आप पैदल मार्च करने वाली बेटियों के साथ, तिरंगे के साथ 2 कदम चले तो फिर संसद भवन चले जाते। दूसरी बात, क्या आपको तिरंगे के साथ चलने में अपमान महसूस होता है? कह रहे 28 की तारीख को ही क्यों, मतलब क्यों? तो फिर आपने क्यों 28 तारीख को चिन्हित किया? आपने राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, आपने उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, क्यों आपने 28 तारीख को किया? एक ऐसे व्यक्ति, मनोज का जन्मदिन था उस दिन, सावरकर का, आपने उस दिन क्यों किया? क्यों? ये इतिहास लिखे जाते हैं, सबको पता है वीर कौन है। वीर भगत सिंह है, वीर भगत सिंह है, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, पटेल, गांधी, सुभाष, गनी, ये सब वीर हैं। ये मंगल पांडे ये वीर है, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर ये वीर है, अंबेडकर ये वीर है, ये वीरों में गिनती है। हमने इनको पढ़ा है, हम नहीं जानते कौन है ये आदमी जिसके जन्मदिन पे कर रहे हैं। हम नहीं जानते इस आदमी को कौन है। संसद से नहीं, आप लोगों को हमें दिक्कत है कि ये जो मोदी जी का डंका बज रहा है ना कि बेटियों को किस तरीके से लठ बजवाया जा रहा है प्रधान सेवक की, उसमें हमें इस बात से दिक्कत है। हमें दिक्कत है संविधान के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, संविधान का अपमान है, हमें उस बात से दिक्कत है। हमें उस बात से दिक्कत है कि राजतंत्र के प्रतीक के सामने तो पढ़ा गया ना, संदेश पढ़ लिया आपने, अगले दिन करते। आपका जो प्रोग्राम था राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम को अगले दिन करते। आप राष्ट्रपति जी के हिसाब से चलेंगे, राष्ट्रपति आपके हिसाब से चलेंगी? आप बताइए मुझे किसके हिसाब से चलेंगे? कोई बात नहीं, ये हमें दिक्कत है क्योंकि संविधान का अपमान है। राष्ट्रपति जी जो है प्रथम नागरिक है, संविधान में कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी, बेरोजगारी दिखती है या नहीं दिखती है? अगर आप बोल दोगी तो आपके हाथ में कल से माइक नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे महिला अपमानित दिखती है या नहीं दिखती है? अगर बोल दोगी तो कल आपको भी उठा ऐसे, मतलब यार मैं बोलना नहीं, पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, मुझके लिए क्षमा चाहता हूं। में गाना आया था जब कांग्रेस की सरकार थी कि सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डाइन मारे खाए जात हैं। अब वो लोग कहाँ गए जो गाना बनाने वाले थे? क्या लगता है 2024 के चुनाव में आएंगे राहुल गांधी तो बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगे? आप बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। कह रहे हैं कि अभी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो मैडम आप एक महिला हो, आप महिला कितना अपने आप को सुरक्षित कर पा रही हैं या कितना महसूस कर रही हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। हम तो बता रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, और बाबा साहब का भैया संविधान को भी परेशान कर दिया। कौन युवा कह रहा है? वो अंधभक्त, वो युवा नहीं होगा, युवा नहीं अंधभक्त होगा, बेरोजगार होगा। जो उनसे पूछिए, जो बेरोजगार होंगे उनसे पूछिए। आपको रोजगार मिला ना? फिर कौन सा रोजगार मिल गया हमको? कौन सा रोजगार? बुराई करने के लिए ये रोजगार है, ये रोजगार है। ये बाबा साहब, ये अनुराग नहीं बोल रहा है, बाबा साहब का संविधान बोल रहा है, और संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया है। हमने वोट दिया था तो साहब से, सरकार से सवाल तो पूछेंगे।
जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तो महिलाएं इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, वो अपने जो ये इन लाइफ इंडिपेंडेंस जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जॉब करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? पहले ऐसा इतना नहीं था। मैडम एक चीज़ बताएं, इतना इंग्लिश मत कूटिए, इतना इंग्लिश ना हमारे प्रधानमंत्री जी को आती है ना हमको आती है। हिंदी में कीजिएगा इंटरव्यू। अरे चाचा आप लोगों को भी इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी जितना मैडम 9 साल बेमिसाल 9 साल बेमिसाल 9 साल बेमिसाल। मैडम क्या आप गिनवाओगे कुछ? 15 लाख पत्रकार महोदय आप बताइए कि 15 लाख खाते में आ गए हैं? क्या बेरोजगारी कम हो गई? क्या गंगा साफ हो गई? हाँ, क्या $5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई? आय तो बढ़ गई ना। आय आप जैसे दलाल पत्रकारों की बढ़ी होगी और किसी की आय नहीं बढ़ी है। आय तब बढ़ती जब किसानों का 30 रुपए किलो वाला चावल 60 रुपए में बिकने लगता, तब किसानों की आय दुगनी होती। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 300 वाली यूरिया को आज 1300 रुपये में पहुंचा दिए, 400 वाला सिलेंडर आज 1200 रुपये में पहुंचा दिए, 50-55 वाला डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गए। तो कहते हैं ना इमरान प्रतापगढ़ी कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? बताइए कैमरा में आते हैं आप मोदी जी का बुराई क्यों करते हैं? मोदी जी की बुराई मैं नहीं करता हूँ भाई। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री पद से आज इस्तीफा दे दें, अनुराग ओझा मोदी जी से एक भी आप संभालिएगा प्रधानमंत्री का? मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए राहुल गांधी जी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हैं, बहुत लोग हैं ना प्रधानमंत्री। देश संभल जाएगा? देश संभल जाएगा उनसे? अनपढ़ अगर देश को संभाल सकता है तो एक पढ़ा लिखा युवा जरूर संभाल सकता है, ये बात याद रखिए पत्रकार। आप मान रहे हैं ना मोदी ने देश संभाल रखा है? हम कहाँ मान रहे हैं? ये तो आप लोग जबरदस्ती दिखा रहे हो, जितने चैनल वाले हैं तो जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी फलाना कर रहे हैं। तभी तो मीडिया दिखा रही है। भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए मैडम? आप क्या नहीं कर रहे हैं बताइए ना। मोदी जी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास बेटे पूरा नारा बोल दीजिए। अगर आप लोग मैडम गोदी मीडिया नहीं होगी ना, अगर आपने वास्तविक में पत्रकारिता करी होगी। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है वो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या था मैडम आप बता दोगी? हम तो किसी बेटियों का अपमान नहीं करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी बोलने के बाद भी माफ़ी नहीं। सरकार से इतना तो भैया हिटलर भी नहीं तपा था अपने सरकार में, जितना साहब पीट रहे हैं। कहाँ पीट रहे? देश को मजबूत कर रहे हैं, विदेशों में डंका भेज रहा है, मोदी जी का पैर छू रहे हैं। मोदी है तो वो कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। ये बता रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान काँप रहा है। काँप रहा है ना? वो काँप रहा है कि नहीं काँप रहा है तो हम नहीं जानते हैं साहब, लेकिन आप लोगों के पैर काँप रहे हैं हमको दिखाई दे रहा है। अगर हिम्मत है तो भैया इनके पैरों को दिखाइए कैसे काँप रहा है, थर 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 काँप रहा है। अच्छा, नाटक कहाँ से सीख गए आप आजकल करने के लिए? नाटक ही तो हमको नहीं पता, नाटक जो साहब करते हैं वही नाटक। स्क्रिप्ट मिलता है आपको? ये तो आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता हमको नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग फंडिंग कर रहे हैं, मोदी जी हमको फंडिंग कर रहे हैं। आप लगातार बोल रहे हैं मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं भाई, मोदी जी कर रहे हैं फंडिंग। कांग्रेस कार्यालय से मिल रहा है? मोदी जी मेरा फंडिंग कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ मैडम। आप लोगों की फंडिंग कौन कर रही है बात आप बता दीजिए, बोलिए। मुंह में दही जम गया? हमारे मुंह में क्यों दही जमेगा? तो आप बताइए, सच्चाई है ना, सच्चाई है ना, ये सच्चाई है ना? आप मानते हो इस देश में महंगाई है नहीं है? वो तो महंगाई है नहीं? आप जनता नहीं हो, आप वोट नहीं देती हो। आपको महंगाई दिखती है या नहीं? आपको महंगाई दिखती है या नहीं? दिखती है नहीं? हाँ या ना मैडम? हाँ या ना बस? सर ये तो आप बताएंगे। मुझे तो दिखती है। आप मैडम आपको भी 2 आंख दिया है ना भगवान ने देखने के लिए, कान दिया है ना सुनने के लिए, मुंह दिया है ना बोलने के लिए, तो आप बताइए महंगाई आपको दिखती है या नहीं दिखती? अरे हम अच्छा ही कर रहे हैं। आप बताइए मैडम महंगाई दिखती है या नहीं दिखती है? आप नहीं बोलोगी। अगर बोल दोगी ना तो शाम को IT सेल वाले पैसा नहीं देंगे। आपको बेरोजगारी दिखती है या नहीं दिखती है? अगर आप बोल दोगी तो आपके हाथ में कल से माइक नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे महिला अपमानित दिखती है या नहीं दिखती है? अगर बोल दोगी तो कल आपको भी उठा ऐसे, मतलब यार मैं बोलना नहीं, पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैडम आज हर सब चीज़ खतरे में है, और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब का संविधान खतरे में है। प्रथम नागरिक मानी जाती है और इस देश की राष्ट्रपति हैं, तो हमें महसूस हो रहा है, राष्ट्रपति जी को हो या ना हो हमें महसूस हो रहा है, वो हमारे देश की गरिमा है, गौरव है, और प्रथम नागरिक का पद पर बैठी है। दंगे भड़काने का केस हुआ है पहलवानों पर, क्यों नहीं हुआ ब्रजभूषण पर? क्यों नहीं हुआ था इतनी जल्दी केस टहनी के बेटे पर? क्यों नहीं हुआ था इतनी जल्दी केस ये जो घूम रहा है पार्लियामेंट में, जिसको घुमा रहे हैं, नई संसद भवन में घुमा रहे हैं जिसको, ब्रजभूषण पर 7 घंटे में इनके ऊपर केस हो गया पहलवानों के ऊपर, और 7 दिन में नहीं हुआ था इन लोगों पे केस। क्यों बताइए मुझे आप? बैरिकेड तोड़े थे आप लोग? क्यों? स्मृति ईरानी बैरिकेड तोड़ती थी महंगाई के खिलाफ, 400 रुपए का सिलेंडर था, बैरिकेडों पर चढ़ती थी, वो बैरिकेडों को तोड़ती थी बैरिकेडों को। तब क्यों नहीं उन्होंने क्यों किया? उन्होंने अच्छी सरकार चल रही थी, क्यों महंगाई के खिलाफ चिल्ला रही थी, क्यों आंदोलन कर रही थी, क्यों राजनाथ जी कर रहे थे आंदोलन? क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ती है और जनता को प्रताड़ित किया जाता है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, युवाओं को अगर नौकरी से दूर किया जाता है, इस विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो बखूबी निभाए। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही, तो तुमको क्या तकलीफ? अगर वो नहीं निभाती है तो आप लोग कहते हो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, क्या है तुम लोगों
का? करते क्या हो तुम लोग? जश्न का दिन था कल। जश्न का दिन था ये उन लोग, हाँ ऐतिहासिकता मैंने बता दिया। और जश्न का दिन था उन लोगों के लिए कि आज देश की बेटियों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है। ये जश्न का दिन था। ये आपके लिए जश्न का दिन होगा, हमारे लिए नहीं है। देश के लिए था। ये हमारे लिए, ये देश के लिए भी नहीं है, क्योंकि देश का सम्मान है बेटी, समाज सृष्टि की रचना करने वाली है बेटी, देश की लक्ष्मी है बेटी, दुर्गा है बेटी, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर है बेटी, और इस देश की बेटी है सम्मान सबसे पहले। अब किसके लिए होगा? किसके लिए होगा भाई संसद भवन? बेटियों के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए। और जब तुम जनता पे डंडे बजाओगे, अच्छा एक दिन बाद पंचायत ये कर लेते हैं एक दिन बाद, क्योंकि एक दिन बाद शायद हो सकता है राष्ट्रपति जी बिजी नहीं रहती, जो ये आजकल हमें हवाला दे रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रपति जी बिजी नहीं होती। कानून के हाथ लंबे या ठाकुर के हाथ लंबे, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। ये आपको पता होगा, फिल्मी डायलॉग, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं कानून से इत्तेफाक रखती हूँ, बहुत मानती हूँ संविधान को, मुझे पुलिस पर भी कोई शक नहीं। लेकिन पुलिस को ये अपना काम करने नहीं देते और पुलिस की जिम्मेदारियों को निभाने नहीं देते। पुलिस को ये मजबूर करते हैं कि आप डंडे बजाओ अपनी ही बेटियों पर।